अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आज के सेशन में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर स्टडीज़ से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेशन को कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा ज़हन में रख लें कि आज का जो सेशंस होगा या जो ये भी हमारी जो रिकॉर्डिंग होगी उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू देंगे, सुपरफिशियल नॉलेज पे बात होगी। इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ रिसर्च आपने खुद करना है। आज जस्ट आइडिया देना है कि कौन सी फील्ड्स होती हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या स्पेशलाइजेशंस होती हैं, किन इदारों में नौकरियां लग सकती हैं, किन किन लेवल्स पे नौकरी लग सकती है। तो हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू दे रहे होंगे। बाकी एज पर TCF इंटरव्यू या आप जहाँ पे भी जाएंगे इन तमाम फील्ड्स को खुद स्टडी करना है, खुद रिसर्च करना है। तो रिसर्च और स्टडी करने का आसान तरीका ये होगा कि गूगल से सर्च करें, ChatGPT यूज़ करें, आपका कोई क्लास फेलो, कोई दोस्त सेम फील्ड में है तो उससे पूछें, ताकि आपके लिए आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो और आप आसानी के साथ इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर स्टडीज़ की, तो कंप्यूटर स्टडीज़ के अंदर तकरीबन 5 फील्ड्स ऑफर होती हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रही हैं, और हम एक एक को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 फील्ड्स हैं जो कंप्यूटर स्टडीज़ के अम्ब्रेला में आती हैं। कंप्यूटर स्टडीज़ एक बड़ी फील्ड है जिसके अंदर मजीद 5 फील्ड्स आती हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रही हैं। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन या उसका ब्रीफ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उसका ब्रीफ आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर साइंस क्या होता है, तो एग्जैक्ट ये डेफिनेशन आपने रट के नहीं बतानी, बट आपने जैसा आपको आइडिया दिया है इसको खुद स्टडी करना है, खुद रिसर्च करना है कि कंप्यूटर साइंस क्या होता है। अक्सर बच्चों से कहा जाता है तो बच्चा कहता है सर ये कंप्यूटर की स्टडी है। आई नो कंप्यूटर की स्टडी है, बट एग्जैक्टली आपको पता हो कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको कंप्यूटर साइंस के अंदर या कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर पढ़ाई जाती हैं। सो जस्ट ओवरव्यू फॉर यू गाइस, इसको देखें, समझें, इसी तरीके से खुद इंटरनेट से खुद स्टडी, खुद रिसर्च करना है। तो अगेन बहुत तगड़े सवालात होते हैं, बहुत चीज़ें मुश्किल होती हैं, बच्चा प्रिपेयर होकर नहीं आता। तो कंप्यूटर साइंस की फील्ड ले रहे हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज की डिटेल पता होनी चाहिए। कुछ कोर्सेज आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं जिसमें एक आध नाम ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के 10, 15, 20 कोर्सेज, अमूमन डिग्री 5-4 साल की होती है तो उसके अंदर अराउंड 40 से 45, 44 कोर्सेज या 48 कोर्सेज होते हैं। तो आपके तमाम कोर्सेज के नाम पता हो, और कोर्सेज के नाम पता होने के साथ साथ आपको इन कोर्सेज की इन डेप्थ या डिटेल नॉलेज भी होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें तो अगर आप ये कोर्स लेते हैं कंप्यूटर स्टडीज़ तो आप स्पेशलाइजेशन जो कर सकते हैं वो आपकी स्क्रीन पे नीचे शो हो रहा है। आपकी मजीद स्पेशलाइजेशन इन फील्ड्स के अंदर हो सकती है। इसके साथ साथ आपकी जो जॉब लग सकती है, जॉब के भी 2 लेवल्स होते हैं, एक मिड लेवल होता है, एक एंट्री लेवल होता है, दूसरा मिड लेवल होता है। तो एंट्री लेवल की जॉब आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो अगेन कंप्यूटर अगर इंटरव्यू का ये सवाल होता है कि ऐसे कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद आप कहाँ पे नौकरी करेंगे, आपकी नौकरी किस लेवल की लग सकती है, तो एग्जैक्ट नाम आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ये भी बता सकते हैं। इसके साथ साथ मजीद रिसर्च आप खुद भी कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट आपकी नौकरी किस लेवल पे या किन इदारों में लग सकती है। तो ये जस्ट ओवरव्यू है, इसको रट के आने की जरूरत नहीं है, जस्ट आइडिया दिया है कि कैसे चीज़ों को लेके चलना है। अगेन अगर आप ये कंप्यूटर साइंस की फील्ड पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। वो डिपार्टमेंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैंने वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनना है, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनने के लिए आप कौन कौन से सिस्टम्स के अंदर या कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं। जस्ट ओवरव्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस के बारे में नहीं पता होता, तो एग्जैक्टली आपको डेफिनेशंस, कोर्सेज, इलेक्टिव्स और लेवल जो करियर की कौन कौन सी लेवल की जॉब स्टार्ट होती है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी नौकरियां लग सकती हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारा कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड। अब कंप्यूटर स्टडीज़ की एक और फील्ड है जिसे हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अक्सर अगर कोई बच्चा कहता है सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है, तो एक्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। जैसे स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन शो हो रही है, तो इस डेफिनेशन को भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको मजीद आप एक्सप्लेन या एक्सप्लोर कर सकते हैं ताकि जब आपसे सवाल होता है उसको ईजिली बता सके। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप फील्ड लेंगे तो इसके कोर्सेज की डिटेल भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। इस तरह आप अगर इस कोर्स में स्टडी करेंगे तो आपकी स्पेशलाइजेशंस या आपकी एक्सपर्टीज या आप इलेक्टिव्स किस में लेंगे तो वो भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। इसके साथ साथ वही सवाल सेम चीज़ें बहुत सारी ऐसी होंगी जो इस वीडियो में रिपीट हो रही होंगी। आपकी एंट्री लेवल की आपकी जॉब किस मयार की, किस लेवल की लग सकती है। तो 2 कैटेगरीज है, एंट्री लेवल एंड मिड लेवल। एंट्री लेवल की जॉब्स आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, सिमिलरली मिड लेवल की जॉब भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। लेकिन जो मिड लेवल की जॉब्स होती है वो डायरेक्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं मिलती, यानी डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। आप जब भी ग्रेजुएट होंगे कहीं सम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंट्री लेवल आपने स्टार्ट करना होगा, कहीं इंटर्नशिप्स करनी होगी, कुछ एक्सपीरियंसेस कुछ मंथ्स के, कुछ सालों गेन करने के बाद आप मिडिल लेवल पे मूव हो सकते हैं। सो अगेन
यहाँ पे डिपार्टमेंट शो हो रहे हैं कि आपके डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप काम कर सकते हैं। जस्ट ओवरव्यू है, बाकी खुद स्टडी करनी है, खुद रिसर्च करना है। एक टोटका था कि कैसे इन चीज़ों को रिसर्च या स्टडीज करनी है। देन अब अगेन एक और फील्ड है जिसे हम कहते हैं अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन आपके सामने शो हो रही है। बच्चों से पूछा जाता है क्या पढ़ना चाहते हो, आईटी के बारे में कोई नो आइडिया नो हाउ नहीं होता, तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे, इसको मजीद गूगल करें, चैट जीपीटी करें, अपने दोस्त से पूछें। लेट्स सपोज आप आईटी पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट स्टैंड फॉर आईटी। आई नो कि इसकी एब्रीविएशन नहीं बतानी, तो आपको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स वगैरह पता होने चाहिए। सिमिलरली अगर आप आईटी की फील्ड में एडमिशन ले रहे हैं जो कि 4 साल की डिग्री होगी, तो कौन कौन से कोर्सेज होंगे, कितने कोर्सेज होंगे, कोर्सेज कौन कौन से होंगे, उसकी भी डिटेल इन डेप्थ आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में हो सकती है। स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स कुछ शो हो रही हैं जिनके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। फिर आपके पास जॉब लेवल पे कुछ कैटेगरीज शो हो रही है कि लेट्स सपोज आप कोर्सेज पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, तो आपकी नौकरी किस लेवल पे, किस सेक्टर में, कहाँ पे लग सकती है। जस्ट आइडिया, हाँ ओवरव्यू देना है, रिसर्च खुद करना है, स्टडीज खुद करनी है, खुद परखना है, खुद दौड़ना है, खुद भाग दौड़ करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जो है वो पिच बन जाए, इंटरव्यू में अच्छे तरीके से आप परफॉर्म कर सकें। एंड अगेन जो कि आजकल बहुत बढ़ती हुई डिमांड के साथ कोई फील्ड है जिसे हम एआई कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका एक कॉन्सेप्ट चैट जीपीटी भी है। तो अगर कोई बच्चा एआई करना चाहता है तो एक्जैक्टली आपको एआई के बारे में पता होना चाहिए, किस बला का नाम है, क्या होती है, कैसे करते हैं। जस्ट चैट जीपीटी की एग्जांपल नहीं देना, आई नो चैट जीपीटी उसका एक कॉन्सेप्ट है, तो एआई की सब बड़ी फील्ड है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। सेम पैटर्न है हमारा। कोर्सेज कौन कौन से होते हैं एआई के अंदर, स्पेशलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, जॉब लेवल कहाँ पे हो सकते हैं, सब चीज़ें आपकी स्क्रीन पे। वीडियो को पॉज करके इनको समझ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, स्टडीज कर सकते हैं आप। अगेन अगर आप ये करेंगे तो फिर आपकी जॉब वगैरह कहाँ पे लग सकती है, सेम स्क्रीन आपकी जो है ना स्क्रीन पे चीज़ें शो हो रही हैं। अब हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसे जो कि बहुत बड़ी चीज़ें है, स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें, आए दिन बहुत सी चीज़ें होती हैं, हैक वगैरह हो रही होती हैं, तो साइबर सिक्योरिटी का अक्सर हिस्सा कहलाती हैं। तो अगर कोई साइबर सिक्योरिटी पढ़ना चाहता है तो उसको पता हो कि साइबर सिक्योरिटी किस बला का नाम है, क्या डेफिनेशन है, क्या उसकी ब्रीफ है, क्या उसकी डिटेल है। अगेन सेम रिपीट, कौन कौन से कोर्सेज हैं, स्पेशलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, किस लेवल की जॉब लग सकती है, एंट्री लेवल पे आप स्टार्ट करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, मिड लेवल पे जाएंगे तो आप कैसे चीज़ों को इनिशिएट कर सकते हैं। एंड अगेन बताया जा रहा है कि आपने कैसे रिसर्च करना है या कैसे स्टडीज़ करना है। तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर स्टडीज़ को जो प्रोग्राम पढ़ना चाहते हैं उनको एक्सप्लोर करें, उनके कोर्सेज देखें, उनकी डेफिनेशंस वहाँ से पढ़ें, कोर्सेज के मज़ीद इन डेप्थ उनसे देखें, ऑनलाइन पढ़ें, रिसेंट इवेंट्स के अंदर जाएँ, इंडस्ट्री रिलेटेड एक्सपर्ट के साथ मिलें। ये जो यूट्यूब पे बहुत सारी डिफिकल्ट वीडियोस भी होती हैं, डिफरेंट वीडियोस होती है, आप उनको देखें, उनको समझें, अपने क्लास फेलो से कांटेक्ट करें ताकि आपकी नॉलेज वसी हो और आप इजीली टीसीएफ का इंटरव्यू क्लियर कर सकें। सो आपने ये होमवर्क है जो आपने खुद करना है। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको एक्सप्लोर करें, क्या होती है, क्यों करना चाहते हैं, कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्या कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइजेशन किन किन एरियाज में की जा सकती है, जॉब कहाँ कहाँ पे लग सकती है। ये सब चीज़ें आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए और इंडस्ट्रीज़ के नाम भी आपको पता होने चाहिए। थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये वीडियो कंप्यूटर साइंस रिलेटेड समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में जस्ट ओवरव्यू, जस्ट आइडिया देना था, बाकी स्टडीज, होमवर्क, रिसर्च आपने खुद करना है, बिकॉज सब चीज़ें आपको इतनी कम वक्त में, कम शॉर्ट नोट्स पीरियड में नहीं बताई जाती। जस्ट आइडिया देना है हाउ टू रिसर्च, कैसे चीज़ों को आगे ले चलना है। अल्लाह हाफिज़।